अभी तो आप कह लीजिए कि महिलाओं का ही युग है और पावर है, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मैं तो यही कहूँगी कि ये सरकार है ही महिलाओं के लिए। मुझे इतनी सशक्त लगती है सभी अपनी बहनें जब मैं उनको देखती हूँ। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आज मैं बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगी। और मेरे जो सपने उन्होंने सही मायनों में मैं सोचती थी कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी महिलाएँ इम्प्रूव हो, आज हमारे सपने हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे कर रहे हैं। तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आने वाले समय में भी मैं बहुत उज्जवल भविष्य अपनी बहनों का देख रही हूँ। ये 33% आरक्षण दिया जा रहा है, हाँ जी, खुश हैं आप इससे? हाँ जी, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री मोदी के? थैंक यू बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मोदी जी के लिए। मैम आप क्या बोलेंगे मोदी? मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज फिर एक बार चर्चा में है, क्योंकि आने वाली 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिनियम को लेकर फिर एक बार चर्चा करने वाले हैं। और इसी अधिनियम पर आज हम देश की महिलाओं से बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाया गया ये बिल और इससे क्या कुछ फायदे होंगे देश की महिलाओं के लिए। जिस तरीके से अब राजनीति में इसी बिल के द्वारा 33% यानी कि 33% आरक्षण दिया जा रहा है देश की महिलाओं के लिए। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राज शर्मा है। मैम आप मुझे बताइए, मोदी सरकार के द्वारा ये जो बिल लाया गया है नारी वंदना, यानी कि 33% जो अब रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं के लिए इस अधिनियम के द्वारा, क्या कुछ कहेंगी इस पर? ये आज जो मोदी जी भारत की सारी नारी शक्ति के लिए कर रहे हैं, ये पहली बात तो सभी जो भारत की आज स्त्रियां महसूस कर रही हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर इसलिए है कि वो हर क्षेत्र में आपको मिलेंगी। डॉक्टर के क्षेत्र में देख लीजिए और सेना में देख लीजिए, खेलों के स्तर पे देख लीजिए, कहीं भी आज महिलाएं इतना ज़्यादा प्रमोट हुई हैं। जो पिछले सालों में अगर देखेंगे तो वो घर की सिर्फ रसोई बर्तन और ये सब करती थी, लेकिन आज महिला आपको हर जगह पे दिखेगी कि वो काम कर रही है, वो आत्मनिर्भर है। पहला स्टेप तो उन्होंने ये लिया जो सबसे डिफरेंट है। और दूसरा स्टेप ये है कि आज नारी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है, इतना फाइनेंशियली इम्प्रूव किया गया है कि वो अपना बिजनेस कर रही है, अपना घर चला रही है, हर क्षेत्र में वो अपने आप को डिपेंडेंट महसूस कर रही है। तीसरा, उन्होंने जो भारत के नारियों के लिए जो सबसे ज़्यादा बढ़िया काम किया है, पार्लियामेंट हाउस में, पॉलिटिक्स में आज जितनी भी ऊर्जा प्रधानमंत्री जी को मिल रही है वो हम नारी शक्ति की वजह से मिल रही है। आप देख लीजिए, जब भी वोट होती है तो उसमें हमारी बहनें हर क्षेत्र में हर जगह पे आपको मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ा जो है आज नारी समझ चुकी है कि उसकी अहमियत क्या है। इलेक्शन से लेके घर के काम तक वो आज बजट दे रही है देश को, वो अपना घर भी चलाती है और देश को बजट भी प्रस्तुत कर रही है। तो आप सीतारमण जी को देख सकते हैं कि उन्होंने एक वो परिभाषा दी है, स्मृति ईरानी जी को देख सकते हैं। तो ऐसी हमारी बड़ी बड़ी बहनें जो देश और राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं वो दिख रही हैं। तो उनके पीछे पूरी ऊर्जा जो नारी शक्ति की है वो अब हम सबके पीछे है। तो हम चाहेंगे कि जो अभी प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदर आज लाइव पे वो बोल रहे थे, तो आने वाले समय में तो हमें अपना भविष्य और भी उज्जवल नजर आ रहा है। ये जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम है, इससे क्या लगता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो उससे कितनी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, कितने बदलाव मानती हैं मैम, और इस अधिनियम को कितना बड़ा तोहफा मानती हैं? आपके देखिए सरकारें कई रही पर इस तरीके से स्टेप नहीं लिया गया। कई बार सरकारों के द्वारा कहा भी गया कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, पर ज़मीनी तौर पर इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाई दी पहले। देखिए, पहले महिला सुरक्षा भी महसूस नहीं करती थी। आप अगर उस टाइम का अगर मैं ज़्यादा चर्चा करूं तो यही करूंगी कि उस समय लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी और आए दिन चेन स्नैचर और लड़कियों के साथ क्या कुछ होता था वो सब जानते हैं। तो आज लड़की रात को 12 बजे 1 बजे सुरक्षित महसूस कर रही है, रात को 2-2 बजे अपना काम करके अपने बिजनेस करके घर को आ रही है। तो जो सीट्स हैं वो उनके लिए आदि पॉलिटिक्स में हर जगह पे हर क्षेत्र पे उनको मिल रही हैं। जब इतनी स्पोर्ट्स उनको खेलों में, अपने बिजनेस में और हर जगह पे उनको प्रमोट किया जाएगा तो वो कैसे अपने आप को महसूस नहीं करेगी? वो अच्छा महसूस करेगी कि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा दे रही है। आज योगी जी का ये बयान साबित करता है कि आप अगर छोटे से भी 2 स्टेप भी आपको कोई छेड़छाड़ कर रहा है, जो आपके साथ कोई बदसलूकी हो रही है, तो हमारी सरकार है, उसको सजा पनिशमेंट देने के लिए हमारी सरकार है। तो आज उसी समय तुरंत लेडीज़ फ़ोन करती हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, तो उसी समय सरकार उनको सुरक्षा दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ है। सीमन के बाद इस विधेयक को शायद पास कर दिया जाएगा, यानी कि आज प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसे एक बार टेबल करने जा ही रहे हैं। क्या लगता है मैम कि अब वाकई में सरकार महिलाओं के लिए सोच रही है, महिलाएं अब और भी ज़्यादा सुरक्षित और सशक्त हो पाएंगी इस अधिनियम? क्यों नहीं हो पाएंगी, जब इतने उनको सब चीज़ से कह लेते हैं ना कि बेटी अगर परिवार में से आगे निकलती है, अगर वो IAS ऑफिसर बनती है या किसी भी जगह के क्षेत्र में जाती है तो उनको घर वालों की सपोर्ट मिलती है। जब बाहर समाज में निकलेगी तो उसको इतने अपनी बेटी की तरह उसको सपोर्ट मिलेगी, हर क्षेत्र में उसका स्वागत होगा, सम्मान होगा, तो वो क्यों नहीं अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस करेगी। वो तो हर क्षेत्र में अपने आप को चाहेगी कि मैं और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूँ और पूरी दुनिया मुझे देखे। आप देख रहे हैं हमारी बेटियाँ गोल्ड मेडल ला रही हैं, जगह जगह हमारी बेटियाँ जहाज चला रही हैं। सेना में आप सिंदूर ऑपरेशन में देख तो चुके हो, इसका रिजल्ट क्या है? बहुत अच्छा रिजल्ट। ये सरकार वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रही है या नहीं? जी मैं तो यही कहूँगी कि ये सरकार है ही महिलाओं के लिए। मुझे इतनी सशक्त लगती है सभी अपनी बहनें जब मैं उनको देखती हूँ, और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आज मैं बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगी। और मेरे जो सपने उन्होंने सही मायनों में मैं सोचती थी कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं इंप्रूव हो, आज हमारे सपने हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे कर रहे हैं। तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आने वाले समय में भी मैं बहुत उज्जवल भविष्य अपनी बहनों का देख रही हूँ। मैम परिसीमन के बाद लोकसभा में 269 महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इतने सीट्स हो जाएंगे महिलाओं के लिए। तो क्या लगता है देश की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? इसका बहुत असर पड़ेगा। जब आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में, हर जगह पे जब बहनें अपने हाथ में वो पावर लेंगी तो वो कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा सक्षम महसूस भी करेंगी और देश के लिए बहुत अच्छा कार्य भी करेंगी। हर स्टेप पे नई योजनाएं बहनों के लिए आ रही हैं। एक एक योजना मैं बहनों के लिए दिख रही हूँ। करोड़पति दीदी, लखपति दीदी ड्रोन चला रही हैं, खेती में हर जगह तो डेवलप हो रही हैं। तो वो एक भारत का उज्जवल भविष्य और प्रोग्रेस और विकास की ओर भारत जा रहा है। आज भारत नंबर 1 की शक्ति इसलिए बन रहा है क्योंकि महिलाओं की शक्ति उसके पीछे है। नारी शक्ति जहाँ दुर्गा कहते हैं ना, दुर्गा का रूप 9 देवियों के रूप में होता है, तो वही रूप तो सामने आ रहा है। इस समय नारी शक्ति का ही युग है। क्या कहेंगे मैम, आप प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा ये जो अब अधिनियम लाया गया है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, क्या आप इस बारे में जानती हैं? वैसे इसमें बहुत अच्छा दिया है सरकार ने, हमारे लिए आरक्षण मिला है कि इस वजह से लेडी जो महिलाएं हैं सब आगे बढ़ रही हैं। जो पहले कभी पर्दे के अंदर रहती थी, आज बिंदास बाहर निकल के काम कर रही हैं। हर क्षेत्र में, हर चीज़ में काम करने की कर रहे हैं। स्कूल पढ़ाती हैं, टीचर बनी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सब तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, अब इसी के साथ साथ वो राजनीति, यानी कि अब राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है, चाहे विधायक हो, सांसद हो। इन तमाम स्थितियों पर भी महिलाओं की स्थिति और बढ़ रही है कि ज़्यादा संख्याओं में अब महिला विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा जाएंगी। उसमें भी आगे बढ़ रही हैं क्योंकि अब वो अपने आप को खुल के बातचीत कर पाती हैं, हर अपनी क्षेत्र में खुल के अपनी बातों को रख पाती हैं आमने सामने। तो इस चक्कर उसमें वजह से अपने राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। क्या लग रहा है मैम कि ये जो मोदी सरकार है ये महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दे रही है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जा रहा है या नहीं? सरकार के द्वारा ये जो बिल लाया गया है, क्या समझते हैं? बहुत अच्छा है मोदी सरकार की वजह से। तो आज हम सारी महिलाएं आगे से एक के बाद आगे से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अच्छे से हम मतलब कि दिन रात मतलब काम कर पा रहे हैं। पहले जो थी महिला शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी, आज महिला ये है कि 6 बजे के बाद भी बाहर अच्छे से घूम पाते हैं, कितनी सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसी वजह से कि मोदी सरकार की वजह से कि हम सारे सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। देखिए एक सवाल मेरा ये भी है मैम कि SC ST महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिल रहा है। आज जो ये आरक्षण है ये हर महिला को बराबर है 33%। आज इस समय आज जो आरक्षण का ये है तो इसमें ऊंच नीच नहीं देखा जा रहा है। आजकल सबको एक जैसा व्यवहार मिल रहा है, सबके साथ एक जैसी वो चीज़ मिल रही है। ये नहीं है कि कोई वो काम कर रहा है तो उसको उसके लेवल का ही देखा नहीं देगा, हर सब उसमें एक बढ़ के चल रहे हैं। तो हर महिला को बराबर सम्मान दिया जा रहा है, बराबर आरक्षण दिया जा रहा है 33%। तो मैम क्या लगता है इस बात? बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी की वजह से बहुत अच्छा, लेडीज़ को बहुत अच्छा मिल रहा है महिलाओं के लिए, और आगे बढ़ रही है महिला अपने काम में। सब कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सबको सुरक्षित भी है, अच्छा है। मैम अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी तो आप लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा कि आप अपनी समस्याओं को, आप अपने मुद्दों को एक महिला प्रतिनिधि के सामने कितना आसानी से रख पाएंगे? बहुत अच्छा लगेगा जब बढ़ जाएगी। तो आपको लग रहा है कि ये सरकार महिला सशक्तिकरण को वाकई में, मतलब जो बिल लाया गया है या फिर इससे पहले भी कई चीज़ें और कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो मात्र शक्ति कहकर बोलते हैं महिलाओं को, तो क्या लगता है कि वाकई में अब काम कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार बहुत काम कर रही है महिलाओं के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको, बहनों को। तो आप इस बिल के फेवर में हैं? आपको लगता है कि हाँ इससे महिलाओं की स्थिति बदलेगी? हाँ जी, महिलाओं की स्थिति बदलेगी इस बिल से, और अच्छा है।
तो आप इंतजार कर रही हैं आपके जल्दी से लागू होने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी लागू होना चाहिए। ये शुरुआत कैसे लगी कि जिस तरीके से महिलाओं के बारे में इतने साल बाद किसी एक सरकार ने सोचा है और उन्हें ये 33% आरक्षण दिया जा रहा है? हाँ जी खुश हैं आप इससे? हाँ जी, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री मोदी के? थैंक यू बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मोदी जी के लिए। मैम आप क्या बोलेंगे मोदी? मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और महिलाएं इस वजह से आगे हैं, धन्यवाद, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्र है। मैम मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि इस आरक्षण में यानी कि ये जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है इसमें SC ST महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि किसी महिला को पीछे नहीं रखा गया, हर महिला को बराबर आरक्षण। तो ये चीज़ कैसी लगी आपको इस विधेयक? देखिए, ये तो शुरू से ही है कि हमारा सबके लिए इक्वलिटी है, समानता है, वो हर वर्ग के लोगों को इम्प्रूव कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी देश की स्त्रियों के साथ या दूसरी किसी को भी ऐसा नहीं समझा, उन्होंने इक्वलिटी से सबके लिए एक ही कानून, एक ही विधान, एक ही संविधान, उन्होंने वो चीज़ें रखी हैं देश के आगे। उन्होंने नहीं चाहा कभी कि किसी को कम दे दो, किसी को ज़्यादा। अभी कोरोना काल में भी आप देख सकते थे, हर तरह से जिस दिन के वो प्रधानमंत्री बने हैं वो बड़ी समानता से देश को प्रगति की और विकास की ओर लेके जा रहे हैं। वो किसी भी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, वो हर जगह विकास ही कर रहे हैं। और कभी भी माताओं बहनों के साथ वो उनको अपनी, जैसे कह देते हैं, बेटी को इम्प्रूव करते हैं सुरक्षा के तौर पे, पदों के तौर पे। और आप देख रहे हैं कि कितनी बेटियां भर्ती हो रही हैं, कितने रोजगार के तौर पे भी भारत को वो डेवलप कर रहे हैं। बेटियां बाहर जाती हैं खेलों में, तो पहले तो ग्लव्स तक नहीं कांग्रेस सरकार में और विपक्ष में ये सारी सुविधा कहाँ मिलती थी इतनी। आज हमारी बेटियां किस स्तर पे और किस लेवल पे पहुंच गई हैं, ये तो सभी को दिखता है। और विकास आपके सामने है, किसी के क्षेत्र में भी जाइए आपको भाजपा का। है मोदी सरकार में अब औरतें आगे बढ़ रही हैं या नहीं? अभी तो आप कह लीजिए कि महिलाओं का ही युग है और पावर है, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप।